फैज़ान क़िराअत चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। तो आइए आज कायदा नंबर 3 पढ़ते हैं। शुरू क़िराअत शुरू सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को वस्ल और फ़स्ल के एतबार से जिस तरह चाहे पढ़ें। अब हमें ये समझना होगा कि शुरू क़िराअत किसे कहते हैं। शुरू तो समझते ही हैं, यानी कोई भी काम जब हम शुरू करें, शुरुआत करें, स्टार्ट करें, उसी को शुरू कहते हैं। अब क़िराअत का माना होता है पढ़ना, यानी जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हो गया आपका शुरू क़िराअत, है कि नहीं, समझ में आ गया होगा। और शुरू सूरत उसे कहते हैं जब हम पढ़ना सूरत के शुरू से करें, यानी सूरह फातिहा या सूरह बक़रा, अलिफ लाम मीम, है कि नहीं। अगर हम पढ़ना सूरत के शुरू से करते हैं, सूरत के स्टार्टिंग से करते हैं, तो इसी को कहते हैं शुरू सूरत। आपने सुना कि शुरू क़िराअत और शुरू सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को वस्ल और फ़स्ल के एतबार से जिस तरह चाहे पढ़ें। अब हमें यह समझना पड़ेगा वस्ल और फ़स्ल किसे कहते हैं। वस्ल कहते हैं मिलाना, यानी एक के साथ दूसरे को मिला देना, है कि नहीं। वस्ल कहते हैं मिलाने को, और फ़स्ल कहते हैं अलहदा करना, जुदा करना, अलग अलग पढ़ना। वस्ल कहते हैं मिलाने को और फ़स्ल कहते हैं अलग करना, जुदा करके पढ़ना, इसे फ़स्ल कहते हैं। फ़स्ल यानी अलग अलग करो। शुरू क़िराअत शुरू सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को मिला के भी पढ़ सकते हैं और अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं। शुरू क़िराअत शुरू सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने की 4 सूरतें हैं, है कि नहीं। कितनी सूरतें? 4 सूरतें हैं, और इसमें चारों वजहें जायज़ है। अब हाशिया नंबर 1 देख रहे हैं, इसमें चारों वजह क्या है? जायज़ है। पहले वजह क्या है? वस्ल कुल, यानी सबको मिला देना। वस्ल के माना होता है मिलाना, और कुल के माना तमाम, यानी तमाम को मिला देना। जैसा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, है कि नहीं। ये क्या हो गया? वस्ल कुल हो गया, यानी औज़ु बिल्लाह को बिस्मिल्लाह के साथ मिला दिया और बिस्मिल्लाह को फिर अलिफ लाम मीम के साथ मिलाकर पढ़ा, तो ये हो गया वस्ल कुल हो गया। अब दूसरी वजह क्या है? फ़स्ल कुल। फ़स्ल के माना अलग करना, कुल के माना तमाम। आसान से लफ्ज़ है, आसान बात है, समझने के लिए बहुत आसान तरीका है। फ़स्ल के माना अलग करना और कुल के माना तमाम, यानी तमाम को सबको अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे 3 ही चीज़ है कि नहीं, ताउज़, तस्मिया और जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं शुरू क़िराअत, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है? फ़स्ल कुल, यानी तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। जैसा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, ये क्या हो गया आपका? फ़स्ल कुल हो गया, यानी तीनों को अलग अलग सांस में अलग अलग करके पढ़ दिया, है कि नहीं। अब तीसरी वजह है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी। यहाँ पे कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, ध्यान से सुने। वस्ल अव्वल, वस्ल के माना मिलाना, अव्वल यानी पहला। अव्वल किसे बोलते हैं? पहले को। वस्ल के माना मिलाना, अव्वल पहला, यानी पहले को मिलाएंगे। यानी पहला क्या है? औज़ु बिल्लाह। औज़ु बिल्लाह पहला हो गया, किसके साथ मिलाएंगे? बिस्मिल्लाह के साथ। जैसा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम, ये क्या हो गया? वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, है कि नहीं। यानी औज़ु बिल्लाह को बिस्मिल्लाह के साथ मिलाया, ये हो गया वस्ल अव्वल। फ़स्ल सानी, फ़स्ल के माना जुदा करना, अलग करना, तो दूसरे को जुदा कर दिया, है कि नहीं। बिस्मिल्लाह को किससे जुदा कर दिया? सूरत के शुरू से, है ना, यानी अलिफ लाम मीम से अलग कर दिया। ये हो गया वस्ल अव्वल और फ़स्ल सानी, है कि नहीं। ये तीसरी वजह थी। अब चौथी वजह क्या है? फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, है कि नहीं। क्या है चौथी वजह? फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी। अब इससे पहले आपने सुना वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, अब ये चौथी जो वजह है ये है फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी पहले को हम जुदा कर देंगे और दूसरे को मिला देंगे। औज़ु बिल्लाह को बिस्मिल्लाह से जुदा कर देंगे, ये हो गया फ़स्ल अव्वल, है ना।
और वस्ल सानी और दूसरे को मिला देंगे, यानी बिस्मिल्लाह को जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं उसके साथ मिला देंगे, ये हो जाएगा वस्ल सानी। मिसाल के तौर पर आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, है ना। ये हो गया फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी। तो आपने सुना कि शुरू क़िरात शुरू सूरत में 4 वजह निकलती हैं और इसमें चारों वजह जायज़ है। 4 वजह क्या क्या? वस्ल कुल पहली वजह, दूसरी वजह फ़स्ल कुल, तीसरी वजह वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, चौथी वजह फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी। 4 वजह हैं और इसमें चारों वजह जायज़ हैं। आप समझ गए होंगे। अब आइए कायदा नंबर 4, शुरू क़िरात दरमियान सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को कलाम पाक से फ़स्ल करके पढ़ें। अभी कायदा नंबर 3 में आप सुना शुरू क़िरात शुरू सूरत में, है कि नहीं। अब यहाँ पे बात क्या आ गई? शुरू क़िरात दरमियान सूरत में, है कि नहीं। पहले आप ये समझिए कि शुरू क़िरात और दरमियान सूरत किसे कहते हैं। शुरू क़िरात जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क़िरात के माना पढ़ना, आपको मैं बताया, आप दोबारा फिर सुन लिए ताकि आपको फिर याद रहे। शुरू क़िरात यानी जहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे, है कि नहीं। यह कायदा नंबर 4 चल रही है, कायदा नंबर 4 चल रही है। शुरू क़िरात है कि नहीं, जहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं दरमियान सूरत, यानी सूरत के दरमियान से। दरमियान से मुराद जैसे कि सूरतुल बक़रा है, दरमियान से मुराद जैसा कि सूरतुल बक़रा है, यानी कि अलिफ लाम मीम से शुरू हो गया, है कि नहीं। और ख़त्म कहाँ हो रही है? सूरत ख़त्म हो रही है वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, यानी तीसरे पारे की 8वें सफ़े में ये सूरत ख़त्म हो रही है। अब इसके बीच में जहाँ से भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो गोया कि हमने सूरतुल बक़रा के दरमियान यानी बीच हिस्से कहीं से हमने पढ़ना शुरू किया, है कि नहीं। तो जब कोई सूरत का शुरू से ना पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा? सूरत का दरमियान यानी सूरत का बीच कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने की 2 ही जगह है, या तो सूरत के बीच से और या तो फिर सूरत का शुरू से, है कि नहीं। शुरू क़िरात दरमियान सूरत, जब हम सूरत के बीच से पढ़ना शुरू करेंगे, सूरत का बीच से मुराद जैसे कि समझ लीजिए उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये क्या हो गया? सूरत के दरमियान हुआ, यानी सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू किया। अगर सूरत का शुरू से पढ़ना शुरू करता तो अलिफ लाम मीम से शुरू करता था, है कि नहीं। जब उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम से पढ़ना शुरू किया तो ये क्या हो गया? दरमियान सूरत। यहाँ पे क्या बात आ गई 4 नंबर कायदे में? शुरू क़िरात दरमियान सूरत, यानी जब हम सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू करेंगे, इसका माना यही निकल रहा है। शुरू क़िरात दरमियान सूरत का माना क्या निकल रहा है? जब हम कोई सूरत के बीच से, है कि नहीं, कोई सूरत के दरमियान से पढ़ना शुरू करेंगे तो ये हो गया आपका शुरू क़िरात दरमियान सूरत। आगे बढ़ते हैं। दरमियान शुरू क़िरात दरमियान सूरत में औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को कलाम पाक से फ़स्ल करके पढ़ें, है कि नहीं। औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह को कलाम पाक से फ़स्ल करके पढ़ें। फ़स्ल के माना जुदा करना है, यानी जब हम वहाँ पे औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे तो कलाम पाक से फ़स्ल करके पढ़ेंगे, जुदा करके पढ़ेंगे। आइए दरमियान के ऊपर जो हाशिया नंबर 2 लिखा है उसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दरमियान सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ना बरकतन जायज़ है। दरमियान सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ना क्या है? बरकतन जायज़ है कि नहीं। क्योंकि बिस्मिल्लाह की महल क्या है? इब्तिदाई सूरत है ना। यहाँ पहले हाशिया देखिए, बरकतन जायज़ है और ना पढ़ना गैर महल होने की वजह से, और नहीं पढ़ना गैर महल यानी यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ने की जगह नहीं है कि नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ने की सूरत इसमें भी 4 निकलती हैं, 4 वजह निकलती हैं, मगर 2 जायज़ है और 2 गैर जायज़ है। वस्ल कुल यहाँ पे जायज़ नहीं है। वस्ल कुल जैसा
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये जायज़ नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुनाया समझने के लिए, लेकिन ये तरीका जायज़ नहीं है। और चौथी वजह जो जायज़ नहीं है वो क्या है? फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, यानी पहले को अलग कर देना और दूसरे को मिला देना। जैसे कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ये भी जायज़ नहीं है। समझने के लिए इसको भी मैं आपको पढ़ के सुनाया। क्या है? फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, ये भी जायज़ नहीं है। आप याद रखिए, शुरू क़िरात दरमियान सूरत में दो वजह जायज़ है और दो वजह गैर जायज़ है। वो क्या क्या जायज़ है? एक है फ़स्ल कुल, पहली वजह क्या है? फ़स्ल कुल, ये जायज़ है। और दूसरी वजह जो जायज़ है वो है वस्ल अव्वल फ़स्ल सानी, है कि नहीं? आप याद रखिए। और जो दो वजह जो गैर जायज़ है वो क्या है? वस्ल कुल, ये जायज़ नहीं है। और दूसरी वजह जो जायज़ नहीं है वो क्या है? फ़स्ल अव्वल वस्ल सानी, ये यहाँ पे जायज़ नहीं है। इसलिए कि बिस्मिल्लाह के महल ही नहीं है, कि नहीं? इसलिए यहाँ पे जायज़ नहीं है, क्योंकि बिस्मिल्लाह की ये जगह ही नहीं। बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में इस्तिआज़ा का वस्ल भी जायज़ है। बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ने की सूरत में, आप पहले क्या सुना आपने कि बिस्मिल्लाह की यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन बरकत की वजह से पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जबकि सूरत के दरमियान से पढ़े तो बिस्मिल्लाह पढ़ना हमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन बरकत की वजह से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा, किसी ने अगर नहीं पढ़ा तो ज़बरदस्ती नहीं है, गुनहगार नहीं होगा। नहीं पढ़ने की सूरत में औज़ु बिल्लाह का यानी इस्तिआज़ा का वस्ल भी जायज़ है। इस्तिआज़ा का यानी औज़ु बिल्लाह का वस्ल यानी मिलाकर पढ़ना जायज़ है। मिलाकर पढ़ने से मुराद जैसा कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये इस्तिआज़ा का वस्ल हो गया। इस्तिआज़ा का वस्ल भी जायज़ है बशर्ते के, इसमें भी शर्त है, बशर्ते के शुरू में अल्लाह का नाम या सिफाती नाम या ज़मीर या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम ना हो, है कि नहीं? शर्त यहाँ पे ये है। उस शर्त पे यहाँ पे मिला सकते हैं, वस्ल कर सकते हैं कि शुरू में अल्लाह का नाम नहीं हो, है कि नहीं? ना हो, या कोई ज़मीर या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सिफाती नाम ना हो। इस सूरत में आप इस्तिआज़ा का यहाँ पे वस्ल कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई चीज़ की कोई किस्म की प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझने में परेशानी हुई। मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे कि 2 कायदे की वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाई जाए, यूट्यूब में अपलोड की जाए। और अगर ज़्यादा लंबी वीडियो बनाऊँ तो हो सकता है पढ़ने में या समझने में परेशानी हो, इसलिए 2 कायदे की वीडियो बनेगी। आप हजरत इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। मारिफत तजवीद ये बुनियादी किताब है कि नहीं? इसको ये किताब सूरह फातिहा के जैसी याद हो जानी चाहिए। और अच्छे तरीके से अगर ये किताब को समझ गए तो इंशाल्लाह आपकी पढ़ाई, आपकी पूरे क़िरात की पढ़ाई में आपको ये मारिफत तजवीद की वजह से आसानी हो जाएगी। क्योंकि ये जड़ है। जिस पेड़ का, जिस दरख्त का जड़ मजबूत ना हो तो वो पेड़ मजबूत नहीं होता है, वो फिर कोई हवा के झोंके से गिर जाता है कि नहीं? तो आप पहले अपने जड़ को मजबूत कीजिए। मारिफत तजवीद क़िरात की पढ़ाई की जड़ है, इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे तरीके से इसको याद करने की कोशिश कीजिए। जब दोनों चीज़ हो जाएगी, याद भी हो जाएगा और समझ भी लेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमते हुए नज़र आएगी। तो आप हजरत दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। फैज़ान क़िरात चैनल को सब्सक्राइब करें।